नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ कि मैं कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। आप मुझे एक मेंटोर, गाइड या फिर एक आपका फ्रेंड समझ सकते हो जो आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो आज जिस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, ये रहा आपके वो 10 पॉइंट। मतलब कि इस फंड का हम परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, इसका रिस्क एडजस्टेड प्रोफाइल कैसा है वो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को चेक करेंगे, मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या है वो चेक करेंगे। इसके अलावा पोर्टफोलियो कंपोजिशन, सेक्टोरल एंड जो होल्डिंग ब्रेकडाउन है उसको डिटेल में चेक करेंगे, रिस्क एंड वोलेटिलिटी असेसमेंट करेंगे, पीयर कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट सुटेबिलिटी एंड फाइनली रिकमेंडेड किसके लिए है या फिर कह सकते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या है इस फंड का, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है टाटा स्मॉल कैप कैटेगरी का, ये कैसा है? तो इस फंड का जो बेसिक डिटेल है ये रहा आपके सामने। फंड का नेम यहाँ पे दिख रहा है, टाटा स्मॉल कैप फंड है और हमने जो एनालिसिस के लिए फंड लिया है वो डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। एनएवी इसका ₹45 है एज़ ऑन 16th ऑफ सितंबर। बाकी एयूएम चेक कर सकते हो, 11,000 करोड़ के आसपास है। 7 साल इस फंड को हो चुके हैं। 2018 में ये फंड लॉन्च हुआ था एंड इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। जो सबसे खास बात है इस म्यूचुअल फंड स्कीम की वो है इसका एक्सपेंस रेशियो। देखिए, कैटेगरी एवरेज का अगर आप एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे तो वो 0.5% के आसपास आ रहा है, जबकि इस फंड का 0.32% है, जो कि लोएस्ट है स्मॉल कैप की कैटेगरी में। इसके अलावा रिस्क मीटर की बात करें तो हाई है। ऑफकोर्स जो स्मॉल कैप फंड होते हैं उसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता ही है। बाकी इनके फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर चंद्र प्रकाश पांडियन एंड जितेंद्र खत्री इनके फंड मैनेजर हैं। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उसके जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, अगर आप वो समझ लेते हो तो यकीन मानिए 50 टू 70% आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम को समझ जाएँगे कि फ्यूचर में वो किस तरह परफ़ॉर्म करने वाली है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करूँ, तो ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो किस पे सेंटर्ड है? ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफ़ाई करना जो हाई क्वालिटी के हों। मतलब ऐसी स्टॉक या कंपनीज़ जो हाई क्वालिटी की हों, जिनका जो फंडामेंटल है, मेरिट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और जो ग्रोथ पोटेंशियल रखते हों लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे स्टॉक को, ऐसे में कंपनीज़ को यह फंड सेलेक्ट करता है। इसके अलावा इसमें आगे क्या बताया गया है कि इसका जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइस। ये इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अप्रोच है इन्वेस्टमेंट का। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइस। देखिए, रिटर्न तो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम निकाल के देते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न निकालने का तरीका है कि हम रिटर्न लेंगे लेकिन कम से कम रिस्क लेकर लेंगे। रिटर्न 1-2% कम होगा चलेगा, लेकिन जो कैपिटल है हमारा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेफ रहना चाहिए। मतलब कम रिस्क लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे निकालें, इसी आधार पे यह म्यूचुअल फंड स्कीम व वर्क करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूँ तो फंड मैनेजर्स क्या करता है कि एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है। अब इसका क्या मतलब है कि वो ऐसे स्टॉक को या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनीज़ को सेलेक्ट करता है जो फंडामेंटली मेरिट हों, मतलब फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके अलावा अगर आगे यहाँ पे देखेंगे तो आगे लिखा है कि द फंड मेंटेन अ लो पोर्टफोलियो चर्न रेट। अब ये चर्न रेट क्या होता है? चर्न रेट आप कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि टर्नओवर रेशियो, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर इस फंड का आप चर्न रेट देखेंगे तो वो 20% से ज़्यादा नहीं है। मतलब फंड मैनेजर जिस भी स्टॉक को सेलेक्ट करता है, जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट वो किए रहता है। मतलब बाय एंड होल्ड वाली ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। एक बार जिस स्टॉक को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये इसका एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होता है जो कि काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से है। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस फंड का, आप ये लास्ट वाली लाइन पढ़िए, दिस फंड हैज़ एन एक्सप्लिसिट पॉलिसी ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन ओवरसीज़ सिक्योरिटीज़ और ग्लोबल कमोडिटीज़ कंपनीज़। यह जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये केवल और केवल इंडियन कंपनीज़ में ही इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी बाहरी कंपनी में या बाहरी सिक्योरिटीज़ मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज़ में ही होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन कंपनीज़ या फिर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में बहुत शानदार ग्रो करने वाला है।
पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया की तरफ, तो हम क्यों जाएँ बाहर इन्वेस्ट करने? तो इसी फिलॉसफी पे यह फंड भी वर्क करता है। अब आगे हम बात करते हैं इसके रिटर्न की। देखिए, वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि यह जो स्मॉल कैप फंड है ये कैसा है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अगर रिटर्न के हिसाब से बात करें, लास्ट 1 मंथ का आप रिटर्न देख लीजिए, ये इस फंड का डेटा है, ये बेंचमार्क का डेटा है एंड ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। तो 1 मंथ में इस फंड का जो रिटर्न है वो 2.93% है, जबकि बेंचमार्क ने 3.40 एंड जो कैटेगरी एवरेज है वो 2.99% है। तो 1 मंथ का जो डेटा होता है आप चाहें तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। इवन 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ का भी डेटा आप इग्नोर कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हलचल बहुत ज़्यादा है मार्केट में, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो रिटर्न फ्लक्चुएट करेगा। तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का डेटा आप इग्नोर कर दीजिए। कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो कंपैरिज़न के लिए पढ़ भी सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है 1 ईयर का डेटा, 3 ईयर का डेटा एंड 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन। तो लास्ट 1 ईयर का अगर आप डेटा देखते हैं तो बेंचमार्क ने -7.54% का रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी एवरेज भी -6% के आस-पास रिटर्न है, जबकि इस फंड का रिटर्न देखेंगे तो -5.57 है। मतलब नेगेटिव तो है ही यह फंड। सपोज़ ये नेगेटिव रिटर्न बना रहा है, लेकिन बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कम नेगेटिव रिटर्न बना रहा है। मतलब मान लीजिए अगर आपने इसमें ₹100 लगाए होते, तो वह लॉस कम से कम आपका करा रहा है, तो जो कि अच्छी बात है। अगर बेंचमार्क में आपने इन्वेस्ट किया होता, मतलब जो इंडेक्स है उसे फ़ॉलो कर रहे होते, तो आपका 7.54% का लॉस हुआ होता, कैटेगरी में आपको -6.05 का लॉस हुआ होता, लेकिन इसमें केवल -5.57% का लॉस हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने आपको पहले इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बताया था कि यह जो फंड है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे वर्क करता है जहाँ पे रिटर्न कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क कम से कम होना चाहिए, जो कि साफ तौर पे यहाँ पे हमें दिख रहा है। बाकी 3 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कैटेगरी से एंड बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 5 ईयर का रिटर्न देखिए 32% है, जबकि बेंचमार्क का 27 एंड कैटेगरी का 28% के आसपास रिटर्न बनाया है। एंड पिछले 7 साल में, मतलब कि जब से यह फंड स्टार्ट हुआ है 2018 में, तब से इसने 24.66% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। तो ये तो हो गया रिटर्न की बात, आपको पता चल गया होगा अब ज़्यादा से ज़्यादा इस फंड के बारे में कि यह किस तरह का फंड है और हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए इस फंड के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फंड का कि जो रिस्क मैट्रिक्स है वो कैसा है, इसके लिए हमने कंपैरिज़न किया है इस फंड को इसके कैटेगरी एंड बेंचमार्क के रिस्क पैरामीटर से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसके बाद बीटा, इसके बाद शार्प रेशियो एंड उसके बाद अल्फा एंड उसके बाद 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, रेशियो होते हैं, वो क्या है? अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। तो इनको हम डिटेल में चेक करेंगे। ये जो चार्ट है आपको दिख रहा है, आप चाहें तो इसे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज़ करके एक बार डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो वो मैं वहाँ पे आपको ले चल रहा हूँ, वहाँ से ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन से। देखिए, इस फंड का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 16.03% है। देखिए यहाँ पे है 16.03%, जबकि कैटेगरी का 17.08 है एंड बेंचमार्क का 13.69 है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.03% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कम है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है। तो कैटेगरी एवरेज से देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा कम है। अब इसका क्या मतलब है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमें बताता है कि जो फंड का रिटर्न है वो लेस फ्लक्चुएट करता है, बहुत ही कम फ्लक्चुएट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्विंग देखने को मिल रहा है। जो रिटर्न आ रहा है वो लेस फ्लक्चुएट करता है और काफ़ी स्टेबल रिटर्न है। इसके कंपैरिज़न में कैटेगरी के एवरेज में, जो कि यह बताता है साफ तौर पे कि जो फंड है, वो रिटर्न देने के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसके लिए एक पॉज़िटिव बात हो गई, ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया जो कि आपको नोट करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बीटा की बात करता हूँ तो 0.79 है, एज़ लोअर दैन द कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी का अगर आप बीटा देखेंगे तो 0.87 है, जबकि इस फंड का बीटा 0.79 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर आप बीटा देखते हो, वो 1 से कम है, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ऑलरेडी ये 1 से कम है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, तो काफ़ी शानदार है। अब इसका क्या मतलब होता है, बीटा अगर 1% से कम है, तो ये साफ तौर पे बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट
सेंसिटिविटी है मार्केट मूवमेंट को लेकर वो कम है। मतलब मार्केट में जो सेंसिटिविटी आपको दिख रही है, स्विंग देखने को मिल रहा है, वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी इसके लिए पॉज़िटिव बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शार्प रेशियो की, ठीक है? तो शार्प रेशियो देखेंगे, इस फंड का 0.95 से लेके 0.97 के बीच में है, जबकि कैटेगरी एवरेज का शार्प आप देखेंगे तो 0.84 से लेके 0.87 के बीच में है। अब शार्प रेशियो हमें क्या बताता है कि जो रिटर्न है पर यूनिट, वो कितना रिस्क लेकर आ रहा है। तो यह फंड साफ तौर पे बता रहा है कि जो फंड है, वो जनरेट कर रहा है बेटर रिटर्न दैट फॉर द लेवल ऑफ रिस्क इट इज़ टेकिंग। मतलब ये फंड जितना रिस्क ले रहा है, उसकी तुलना में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में कि यह फंड कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ से ये तीनों पैरामीटर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, और 2 जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि अल्फा रेशियो एंड इसके अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अल्फा देखेंगे 3.87 है, जबकि कैटेगरी का 1.57 है। अल्फा हमें साफ तौर पे बताता है कि जो रिटर्न आ रहा है वो बेंचमार्क की तुलना में, कैटेगरी एवरेज की तुलना में कितना ज़्यादा है। तो अल्फा जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो कैटेगरी से लगभग ये डबल अल्फा रेशियो इसका देखने को मिल रहा है। मतलब कि इसका जो रिटर्न है वो बेंचमार्क की तुलना में एंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी अच्छा आ रहा है, जो कि इसके लिए अगेन एक बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट में जानते हैं, अपसाइड कैप्चर रेशियो इसका देखेंगे तो 83 है एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो देखेंगे तो 55 है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, कहाँ गया? एंड अपसाइड कैप्चर रेशियो इज़ 83 एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो 55 है, तो जो बताता है कि फंड का जो कैप्चर है, रेशियो है 83% ऑफ द मार्केट गेन ड्यूरिंग अप मार्केट एंड लूज़ेज़ 55% ऑफ द मार्केट लूज़ेज़ ड्यूरिंग डाउन मार्केट। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अपसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि मार्केट में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो ये फंड उस मार्केट में 83% गेन करने की क्षमता रखता है। जबकि अगर मार्केट में गिरावट वाली सिचुएशन हो रही है, सारे स्टॉक, सारे इंडेक्सेस धड़ाम से गिर रहे हैं, तो यहाँ पे यह फंड उनकी तुलना में बहुत कम गिरता है। 55% आसपास इसका ये डाउन साइड कैप्चर रेशियो है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगेन अगर मैं इस फंड के बारे में आगे बात करता हूँ, ये रहा इसका सेक्टोरल एंड होल्डिंग ब्रेकडाउन। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन सारे रेशियो को, कि अल्फा रेशियो एंड अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बीटा हो गया, एंड इसका शार्प रेशियो कैसा है। तो ओवरऑल बात करेंगे तो ये सारे पैरामीटर इसके बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं। कम रिस्क ले रहा है और ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, ये इसका रिस्क पैरामीटर साफ तौर पे आपको बता रहा है। अब आते हैं सेक्टोरल होल्डिंग ब्रेकडाउन पे बात करें, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है वेरियस सेक्टर में। अगर मैं टॉप 3 सेक्टर की बात करूँ तो कुल 34.43% इसने कैप्चर करके रखा है, जिसमें केमिकल है, हेल्थ केयर है एंड कैपिटल गुड है। बाकी टॉप अगर होल्डिंग की बात करें तो इसमें टॉप 10 जो स्टॉक है वो 33% के आसपास अपनी होल्डिंग्स रखते हैं। जिसमें सर्विस सेक्टर की बात करें तो 14% एक्सपोज़र है, केमिकल में 12% के आसपास, मेटल माइनिंग देखेंगे 9% एंड हेल्थ केयर एंड कैपिटल गुड में देखेंगे तो लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास एक्सपोज़र आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इस फंड का कुछ बेसिक एंड एडवांस एनालिसिस था। अब फाइनली जानते हैं कि क्या प्रोज़ हैं एंड कॉन्स हैं इस फंड के बारे में। तो प्रोज़ की बात करें तो यह जो फंड है, इसने प्रूव किया है लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस। मतलब कि अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर के रिटर्न देखते हैं इस फंड को, तो इसने अपनी कैटेगरी से एंड बेंचमार्क से हमेशा ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। इसके अलावा सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो भी रिटर्न आपको दिख रहे हैं, वो कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहे हैं। आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कीजिए, बहुत कम है, जो कि अच्छी बात है। बीटा चेक कीजिए, वो भी कम है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा हायर शार्प रेशियो एंड हायर अल्फा रेशियो है, जो कि होना बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करूँ, तो काफ़ी स्ट्रांग है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। यह मैंने पहले ही आपको बताया था कि ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइस एंड बॉटम अप अप्रोच को फ़ॉलो करता है। इसका चर्न रेट या फिर टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है, जो इसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर है। इस फंड का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एक्सपेंस रेशियो है काफ़ी कम है,
बाकी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम की तुलना में। तो ये इस फंड के प्रोज़ हो गए हैं और कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ कि पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं कि माइनस 5.57% का रिटर्न बना के दिया है। 3 साल का भी रिटर्न कुछ सॉरी 3 महीने का भी रिटर्न कुछ अच्छा नहीं रहा है, 1 महीने का भी कुछ रिटर्न अच्छा नहीं रहा है। हालाँकि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ये रिटर्न अच्छा है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करना इस फंड में, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? इसके अलावा लो लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है फ्यूचर में। ये संभावना है, ठीक है? अगर फंड का एयूएम आप चेक करोगे, तो वो साफ तौर पे बता रहा है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टर इस फंड को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन फ्यूचर में, मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में अब अगर आप चेक करोगे तो अगर जो एयूएम है वो ग्रो नहीं हो रहा है, गिरते हुए आ रहा है लगातार, तो फ्यूचर में हो सकता है कि इसमें लिक्विडिटी रिस्क आ जाए और ये किसी एक म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं है। आप देख सकते हो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है, तो जो कि आम बात है। लेकिन यह पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अपनी जो डिफेंसिव कैश पोज़ीशन है उसको लेकर काफ़ी सचेत है, उसके आधार पे ये जो लिक्विडिटी रिस्क है उसको भी ये मिटिगेट करने की क्षमता रखता है। तो ये इस फंड के कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हो गए। अब फाइनली जानते हैं कि ये किसके लिए है, मतलब कि कौन-कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और किसे इग्नोर कर देना चाहिए। तो अगर मैं इन्वेस्टर सूटेबिलिटी के हिसाब से बात करूँ, तो यह जो म्यूचुअल फंड है, ऐसे लोगों के लिए है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। ये एक्सक्लूसिवली सूटेबल है उनके लिए, जो जिनका हाई टॉलरेंस है रिस्क को लेकर और वो लॉन्ग टर्म का अगर आप अप्रोच रखते हो कि मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपका जो रिस्क एपेटाइट है, वो हाई है, तो आप इसमें डेफ़िनिटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम से कम आप 7 साल या 10 साल के लिए अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यह फंड उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो नए इन्वेस्टर हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो लो रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली जानते हैं कि यह फंड कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए यह फंड कैसा है। तो देखिए ये जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, ये हाई क्वालिटी का एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। इसमें इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है इन्हेरेंट रिस्क को स्मॉल कैप की सेगमेंट में। मतलब जो भी रिस्क है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, वो अच्छे से मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर्स के द्वारा, फंड हाउस के द्वारा। एंड इसके अलावा क्या है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड इसका कॉम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, लो एक्सपेंस रेशियो ये साफ तौर पे बता रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी या फिर लमसम के माध्यम से, और अब अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, मतलब आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो डेफ़िनेटली ये फंड आपके लिए एक अच्छा लॉन्ग टर्म में साबित हो सकता है। आपको अच्छा खासा कंपाउंड करके ये रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपने पूरा ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ दोबारा इसे देखिएगा। क्योंकि देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस, डिटेल चेक ज़रूर करना चाहिए। तो वीडियो समाप्त हो गया है, पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो समाप्त होता है, जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया गया है। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पर करना है, ठीक है? तो एट द एंड जाते-जाते फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है रिसर्च करने में। थैंक यू।